प्राणी को यदि मुक्ति प्राप्त करनी हो तो उसे झूठे बंधनों को तोड़ना होगा और अपने मन का सहारा लेना होगा। मनुष्य के लिए शांति का एकमात्र मार्ग केवल उसका मन है। जीवन और मृत्यु का चक्र तो सदा से ही चलता रहा है। आत्मा अमर वह केवल अपना शरीर बदलती है। मनुष्य का जीवन यही आत्मा है। आत्मा के साथ परमात्मा है। मनुष्य हर शरीर के साथ ही अपने जन्म के कर्मों का फल पाता है। बिना पढ़े पुस्तक को अपने पास रखना, अपना कमाया धन दूसरों के हवाले करना, यह अच्छी बातें नहीं, इनसे दूर रहने में लाभ है। यदि दुश्मन की शरण में जाने से धन मिले, ऐसे धन से आदमी निर्धन अच्छा, ऐसे जीवन से मौत अच्छी। परिवार के झगड़ों के पीछे अधिकतर हाथ नारी का ही होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को ये सोच लेना चाहिए कि केवल औरत के पीछे लड़ने झगड़ने का कोई लाभ नहीं। इस दुनिया में अधिकतर युद्ध, दुर्घटनाएं केवल नारी के ही कारण हुई है। इसलिए बुद्धिजीवी को यही सलाह दी जाती है कि ये औरत के इस मायाजाल से दूर रहें। स्त्री न तो दान देकर और न ही तीर्थ यात्रा करके पवित्र हो सकती है। पाप करने से पूर्व उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि यह कभी भी नहीं धुलता। नारी जब भी कभी स्वर्ग की आशा करती है तो उसे ये सोच लेना चाहिए कि उसका ये स्वर्ग केवल पति की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। जो पागल ये समझते हैं कि कोई सुंदर लड़की उनके प्यार के जाल में फंस गई है, ऐसे लोग प्रेम जाल में अंधे होकर बंदर की भांति उसके इशारों पर नाचा करते हैं। नारी और धन दोनों ही कभी भी धोखा दे सकते हैं। इन दोनों के बारे में सदा होशियार रहें। अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ प्यार का व्यवहार करें। अपने साथ सदा मीठे बोल बोलें, बदमाशों के साथ कड़ाई से पेश आएं। इस संसार में यदि आप किसी चीज पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं तो वो केवल आपका मन है। जो लोग अपने मन की आवाज सुनकर चलते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। अपने हाथों से किया काम सबसे श्रेष्ठ होता है। मनुष्य को अपना हर काम अपने हाथों से करना चाहिए। चिंता करने से रोग बढ़ते हैं, दूध पीने से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बनता है, मांस खाने से मांस बढ़ता है। ये प्रकृति की देन है। अनाज से 10 गुना आटे में, आटे से 10 गुना दूध में, दूध से 8 गुना मांस में और मांस से 10 गुना शक्ति घी में होती है। सारी देशी दवाओं में गुड़ श्रेष्ठ माना जाता है। विश्व के जितने भी सुख है उनमें सबसे अधिक सुख का साधन भोजन को माना जाता है। आंखें प्राणी के लिए सबसे कीमती अंग है। इनके अंदर मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए उसकी विशेषता से इनकार नहीं किया जाता। ईख, तिल, चंदन, दीर्घपान इनको जितना भी रगड़ा जाए उतना ही अच्छा होता है। भले और विद्वान लोगों से मेल रखे, जरूरत पड़ने पर औरत से छल करने वाले अंत में कष्ट पाते हैं। जो लोग लेन देन, पढ़ाई लिखाई पर हर प्राणी से खुलकर बात नहीं करते हैं, वे सदा आनंद से रहते हैं। अंधाधुंध खर्च करने वाले, जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं और दूसरों से बेमतलब झगड़ा करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। अधर्म की कमाई से सदा दूर रहो। धर्म, धन, अन्न, गुरु का ज्ञान, दवाइयाँ आदि का सदा संग्रह करके रखना चाहिए। ऐसी सब चीजें समय आने पर इंसान के काम आती है। शक्तिशाली शत्रु, कमजोर मित्र सदा नुकसान देते हैं, क्योंकि कमजोर मित्र कभी भी विश्वासघात कर सकता है, परंतु शत्रु से आदमी स्वयं होशियार रहता है। जो ज्ञान देता है वो गुरु है, भले गुरु से मात्र एक अक्षर ही प्राप्त है। दान और ज्ञान दोनों ही पुरुष के लिए बहुत जरूरी हैं। इन दोनों के करने से मनुष्य का मन लगा रहता है, उसका समय व्यर्थ नष्ट नहीं होता। जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से ही पुरुष महान बनता है। भूखे लोगों को खाना खिलाना, ब्राह्मणों को दान देने वाला प्राणी चाहे इसे कर्म ही करे तब भी उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। ईश्वर ऐसे लोगों से बहुत खुश रहता है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है।